आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब इन एडवांस चैटबॉट्स का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं ना? पर आज हम इनकी दुनिया और इनके काम करने के तरीके को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये कॉन्वर्सेशनल एआई आखिर पर्दे के पीछे काम कैसे करता है? दिखने में ये किसी जादू जैसा लगता है, पर असल में ये पूरी तरह से एक शक्तिशाली तकनीक पर आधारित है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और पर्दे के पीछे के इस दिलचस्प मैकेनिक्स को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में सोचती है? जब इन चैटबॉट से बात होती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सामने कोई इंसान बैठा हो, एक ऐसी मशीन जो हर बात, हर प्रश्न को समझ रही है। लेकिन क्या सच में इनके पास इंसानी दिमाग है? क्या इनमें सच में समझ है? सच बताऊं तो इसका जवाब थोड़ा हैरानकुन है। इन स्मार्ट फीलिंग टूल्स के पीछे कोई इंसानी दिमाग या सोच नहीं है। यहाँ पर्दे के पीछे एक अलग ही तकनीकी खेल चल रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहला भाग, द एआई इंटेलिजेंस इल्यूजन। आइए इस जादू को समझते हैं और इस भ्रम को तोड़ते हैं। जिसे आमतौर पर जादू समझ लिया जाता है, वो असल में डेटा और लैंग्वेज पैटर्न्स का एक बहुत ही विशाल खेल है। इन एआई मॉडल्स को आखिर सिखाया कैसे जाता है? देखिए, इनकी ट्रेनिंग में हजारों लाखों किताबें, अनगिनत वेबसाइट्स, आर्टिकल्स और आम बातचीत का एक लंबा चौड़ा डेटा शामिल होता है। इनका मुख्य काम किसी बात को इंसानों की तरह समझना नहीं है, बल्कि उन पैटर्न्स को पहचानना है जो इन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान देखे हैं। जब ये सिस्टम इस अनंत ज्ञान के सागर को पढ़ता है तो ये भाषा का व्याकरण, अलग अलग तथ्य और नेचुरली जवाब देने का ढंग सीख लेता है। ये सारी चीजें मिलकर इन एआई टूल्स की बुनियाद तैयार करती हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, हाउ एआई प्रोसेसेस लैंग्वेज, यानी एक प्रॉम्प्ट से लेकर प्रिडिक्शन तक का पूरा सफर। अब सवाल ये उठता है कि भाषा को प्रोसेस आखिर किया कैसे जाता है? जैसे ही सेंड बटन दबता है, बैकग्राउंड में होता क्या है? तो इस सफर का सबसे पहला कदम है टोकन। जब भी कोई मैसेज इनपुट होता है तो सिस्टम उस पूरे वाक्य को एक साथ बिल्कुल नहीं पढ़ता, बल्कि उस मैसेज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। इन्हीं छोटे हिस्सों को टोकन कहते हैं। ये कोई एक शब्द भी हो सकता है या किसी शब्द का एक छोटा सा हिस्सा भी। ये मशीन की प्रोसेसिंग जर्नी का बिल्कुल पहला कदम है। असल में ये वही छोटे टुकड़े हैं जिनसे आगे की सारी कॉम्पिटिशन शुरू होती है। तो इन टोकन्स का आगे होता क्या है? यहाँ एंट्री होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम की। ये एक बेहद शक्तिशाली डीप लर्निंग सिस्टम है जो इन्हीं इनपुट टोकन्स को प्रोसेस करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये चैटबॉट का मेन इंजन है। जो टोकन्स पहले स्टेप में बनाए गए थे उन्हें अब इस एलएलएम के अंदर डाला जाता है ताकि आगे का विश्लेषण हो सके और पैटर्न्स को समझा जा सके। और इस एलएलएम के अंदर एक और बहुत मुख्य तकनीक काम कर रही होती है जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ये आर्किटेक्चर ही वो आधार है जिसकी वजह से एआई किसी भी प्रॉम्प्ट में शब्दों के बीच के कॉन्टेक्स्ट और उनके आपसी संबंध को गहराई से पकड़ पाता है। कौन सा शब्द किसके आगे आएगा और एक लंबे वाक्य में पहले शब्द का आखिरी शब्द से क्या कनेक्शन है, ये सब कुछ इस ट्रांसफॉर्मर तकनीक की वजह से ही संभव हो पाता है। अब इस प्रक्रिया के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा सफर आखिर एक साथ कैसे होता है। ये सच में एक रैपिड फायर जर्नी है। पहला कदम, इनपुट को छोटे टोकन्स में तोड़ा गया। दूसरा कदम, एलएलएम और ट्रांसफॉर्मर ने मिलकर उन्हें प्रोसेस किया और उनका कॉन्टेक्स्ट समझा। और तीसरा और सबसे अहम कदम, सबसे सटीक अगले शब्द की भविष्यवाणी करना। ये पूरा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि पलके झपकने से पहले ही शब्द दर शब्द एक पूरा जवाब स्क्रीन पर तैयार होने लगता है। तो सबसे अहम बात यह है कि तीसरा भाग, द प्रेडिक्शन इंजन, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गणित है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जिसे भाषा समझा जाता है वो मशीन के लिए केवल प्रोबेबिलिटीज और कैलकुलेशंस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसे समझने के लिए एक रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। ये बिल्कुल एक स्मार्टफोन के ऑटो सजेशन जैसा है, बस उसका एक बेहद उन्नत और बुद्धिमान वर्जन। जैसे फोन में टाइप करते वक्त अगला शब्द ऑटो सजेस्ट होता है, ये एआई मॉडल्स भी बिल्कुल वही काम करते हैं, बस इनका स्केल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये लगातार अगले शब्द की भविष्यवाणी करते हैं और ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि एक पूरा जवाब तैयार ना हो जाए। पर इस ऑटो सजेशन को इतना एडवांस्ड आखिर क्या बनाता है? इसका सीधा सा जवाब है एक बड़ा नंबर, बिलियंस, यानी अरबों। इन न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर अरबों पैरामीटर्स मौजूद होते हैं। इसे ऐसे समझें कि ये पैरामीटर्स दिमाग के कनेक्शंस की तरह हैं, जो छोटे छोटे एडजस्टेबल वैल्यूज की तरह काम करते हैं।
इसी विशाल स्केल की वजह से ये मॉडल्स भाषा के इतने मुश्किल पैटर्न्स को याद रख पाते हैं और इतने शक्तिशाली बन पाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये पैरामीटर्स खुद को सटीक बनाते कैसे हैं? इसी प्रोसेस को मशीन लर्निंग कहते हैं। ट्रेनिंग के लंबे दौर में ये सिस्टम लगातार अपनी भविष्यवाणियों को हमेशा सही जवाबों से कंपेयर करता है। अगर अनुमान गलत होता है तो ये अपने इन अरबों पैरामीटर्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है। समय के साथ लाखों करोड़ों बार ये प्रक्रिया दोहराने से मशीन की एक्यूरेसी बढ़ती चली जाती है और वह सीख जाती है कि सबसे सही अगला शब्द आखिर कौन सा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे जुड़ता है। चौथा भाग, इस फील्ड के सबसे बड़े खिलाड़ियों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ हम दो मुख्य प्लेटफॉर्म्स की एक निष्पक्ष तुलना कर रहे हैं जिन्होंने इस शक्तिशाली तकनीक को दुनिया के सामने लाया। एक तरफ है ChatGPT, जो ओपन AI द्वारा बनाया गया है। ये किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझाने, क्रिएटिव कंटेंट लिखने और कोडिंग में मदद के लिए बेहद पॉपुलर है। दूसरी तरफ है गूगल जेमिनी। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका गूगल के पूरे इकोसिस्टम के साथ गहरा जुड़ाव, जैसे सर्च, यूट्यूब और डॉक्स। इस बेहतरीन इंटीग्रेशन के कारण जेमिनी रियल टाइम जानकारी निकालने में बहुत आगे निकल जाता है। दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं, पर दोनों के काम करने का कोर प्रिंसिपल वही नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन ही है। अब थोड़ा रुकते हैं और तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं। पांचवा भाग, क्षमताएं और छिपी हुई सीमाएं, एक अहम रियलिटी चेक। बिना किसी शक के ये टूल्स काफ़ी समय बचाते हैं और इनके काम करने की स्पीड लाजवाब है। इनकी क्षमताओं की बात करें तो ये एक साथ कई भाषाओं को समझकर उन्हें आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। कहानियाँ, कविताएं या स्क्रिप्ट्स जैसा क्रिएटिव कंटेंट पल भर में बना सकते हैं। बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट को पढ़कर इसे छोटी सी समरी में बदल सकते हैं और पढ़ाई में मदद करना तो इनके लिए बहुत आसान है। इनसे नई चीज़ें सीखना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आजकल काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन यहाँ इनकी तकनीकी सीमाओं और कमजोरियों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन मशीन्स के पास दुनिया की कोई सच्ची समझ यानी रियल वर्ल्ड अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। ना इनमें भावनाएं हैं, ना ही कोई ट्रू अंडरस्टैंडिंग। और सबसे बड़ा खतरा, ये गलत या पुरानी जानकारी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे ये सिर्फ अगले शब्द का एक मैथमेटिकल अनुमान लगा रहे हैं। इसलिए कभी-कभी ये बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ गलत तथ्य पेश कर देते हैं। इसीलिए किसी भी अहम जानकारी के लिए बिना वेरीफाई किए इन पर पूरी तरह से आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं है। और ये इस बात को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि ये टूल्स आखिर हैं क्या। ये कोरा सच है कि ये सिर्फ सुपर ट्रेंड लैंग्वेज प्रेडिक्शन मशीन्स हैं। इनकी असलियत बस यही है, ये ऐसी मशीन्स हैं जिन्हें इतने विशाल डेटा पर ट्रेन किया गया है कि ये हमारे सवालों को सेकंड्स में अर्थपूर्ण जवाबों में बदलकर हमारी मदद कर सकती हैं। पर असल में ये बिल्कुल भी सोचने वाली एंटिटीज नहीं हैं। आज के इस विश्लेषण को एक अहम और गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी मशीन जो सच्ची समझ होने की इतनी सटीक नकल करती है, लेकिन जिसके पास असली दुनिया की कोई अवेयरनेस या अनुभव ही नहीं है। ऐसी मशीन पर आखिर कितना भरोसा किया जाना चाहिए? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए, खासकर तब जब हम अपने छोटे बड़े कामों के लिए इन एडवांस्ड प्रिडिक्शन इंजिन्स पर अपनी निर्भरता लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस बारे में सोचिए जरूर।